everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss menstrual cycle. So बेटा menstrual cycle को पढ़ने के लिए सबसे important चीज क्या पता होनी चाहिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि menstrual cycle होता क्यों है. Menstrual cycle it means bleeding from the vagina of the female reproductive part. यानी फीमेल की बॉडी में से, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में से, फीमेल के वजाइना में से ब्लीडिंग होती है. क्यों होती है, क्या रीजन होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है तो भाई वो जाइगोट बना देगा, ठीक है. और वो 9 मंथ्स तक कहाँ पर रहने वाला है? जाइगोट आगे मैच्योर कहाँ पर होने वाला है? ब्लास्टोसिस्ट बन के कहाँ पर रहने वाला है? आपके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में. बट अगर स्पर्म नहीं मिला तो राइट तो जब स्पर्म नहीं मिलेगा उस केस में जो ओवम होगा वो टूट जाएगा और टूटने के बाद किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेगा, किस फॉर्म में फ्लो आउट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस और इन द फॉर्म ऑफ योर अनफर्टिलाइज्ड एग. अगर इसको अच्छे से हम देखें तो सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 महीने में एक बार होता है, ठीक है. दिस इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कि भाई हाँ एक महीने में एक बार होगा. 28 से 30 दिन बाद दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी 30 डेज नहीं होगा, फिर उसके बाद होगा, फिर 30 डेज नहीं होगा, फिर उसके बाद होगा. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक चलता है, यानी ये ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन तक चलेगा? 3 से 5 डेज तक, ठीक है. अब ये क्लियर हो गया. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में, यानी जब एक गर्ल प्यूबर्टी स्टेज पर आ जाती है, 10-11 एज की हो जाती है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओवम को स्पर्म तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा. 10 इयर्स 11 इयर्स की गर्ल में स्पर्म नहीं मिलेगा तो ओवम क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है. तो अब जिस टाइम पे वो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर मेनार्क. और अब जब 10 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मेनार्क, ठीक है. तो ये हो गया आपका प्यूबर्टी रीजन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है. अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं जिसे हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज ऐसा फेज है जिसके अंदर ब्लीडिंग होगी, यानी 3 से 5 दिन. लेट्स सपोज बहुत इजी से करते हैं, फर्स्ट ऑफ द मंथ, ठीक है. मान लीजिए 1 जनवरी, लेट्स सपोज 1 जनवरी, ठीक है. 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट से 5 दिन तक होगा, यानी 5 जनवरी को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अप हो जाएगा. इसमें क्या रिलीज आउट होगा? ओवम. और क्या रिलीज आउट होगा? आपका म्यूकस. और क्या रिलीज आउट और क्या शेड ऑफ हो जाएगी? एंडोमेट्रियल लाइनिंग. अब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या है? यूट्रस के अंदर यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है कि स्पर्म आकर आएगा और स्पर्म आकर ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा, तभी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है. बट अब तो भाई एंडोमेट्रियम का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा तो बनेगा नहीं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट तो उसमें आके इम्प्लांट करेगा नहीं, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या हो जाएगी? शेड ऑफ कर जाएगी, यानी वो भी रप्चर आउट हो जाएगी और ब्लड की फॉर्म में वो भी निकल जाएगी, ठीक है. तो 3 से 5 दिन यानी 5 जनवरी तक चला. अब जब 6 जनवरी स्टार्ट हो गया, तब स्टार्ट होगा फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है. तब स्टार्ट होगा फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज. अब इसमें क्या होगा? ओवरी के अंदर ना फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है. ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जो कि मैच्योर होने के बाद ओवम बनाते हैं. तो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, वो ग्रो करेंगे ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है. यानी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो भी मैच्योर नहीं है, पहले उसे ग्रो करना है. कब? जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएंगे उसके बाद ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट करेगी. और किस फॉर्म में ग्रो करेगी? ग्राफिन फॉलिकल के फॉर्म में. अब क्या होगा? एंडोमेट्रियम में दोबारा रीजनरेट करेगी. भाई पहले तो निकल गई, अब भी एंडोमेट्रियम को लगता है कि स्पर्म आके फ्यूज करेगा, तो एंडोमेट्रियम हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है. यूट्रस फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मे बी इन द नेक्स्ट केस शायद स्पर्म आके ओवम के साथ फ्यूज कर जाए, तो एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट कर जाएगी. और कब रीजनरेट करेगी? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन के लेवल हाई हो जाएंगे, तब
एंडोमेट्रियम जो है वो अपने आप को दोबारा बना लेगी और ये 10 से 14 दिन तक चलेगा, जिसमें एंडोमेट्रियम दोबारा बनेगी और ओवरी प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगी और यही ग्राफिन फॉलिकल में एग होगा, यानी यही ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ओवम है, ठीक है, जिसने किसके साथ फ्यूज करना है, स्पर्म के साथ। तो इसे 10 से 14 दिन, पहले ही 6 तारीख यहाँ से हो गई थी, अगर 6 से 10 दिन लगाएं तो कितने हो गए, 16, और 4 दिन और लगा लें तो यानी आप लगा लो 20 जनवरी तक आपका फॉलिक्यूलर फेस रहेगा एक फीमेल के अंदर। अब उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। अब 10 से 14 दिन के अंदर होने के बाद जब ग्राफिन फॉलिकल बन गया तो ग्राफिन फॉलिकल टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल टूटेगा उसमें से क्या निकलेगा, ओवम। देख लो, रप्चर ग्राफिन फॉलिकल एंड विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। Cl मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसी कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या है, इसी कॉर्पस ल्यूटियम में ओवम है और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा और क्या बना देगा, ओवम। दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल में। कौन से फेस में, फॉलिक्यूलर फेस में। और ग्राफिन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि ओव्यूलेटरी फेस में बर्स्ट करके ओवम को रिलीज कर देगा जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा। कौन सिक्रीट करवाता है, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है, ऑलमोस्ट सारे हार्मोन्स को। कितने टाइम तक चलेगा, 48 घंटे तक। ओवम वेट कर रहा है स्पर्म की, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। ओवरी से बाहर निकल जाएगा ओवम, ठीक है, और ओवम वेट करेगा स्पर्म की कि भाई हाँ स्पर्म मिला तो ठीक है, नहीं तो 48 आवर्स बाद वो क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि भाई उसको तो मिला ही नहीं स्पर्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ल्यूटियल फेज। अब बेटा ये चीज देखो, अगर स्पर्म मिल गया, मान लो स्पर्म मिल गया, तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जिसमें ओवम था, ठीक है, वो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करेगा और एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी। क्यों भाई, अब तो मिल ही गया एंडोमेट्रियम को स्पर्म, एंडोमेट्रियम के साथ स्पर्म, एंडोमेट्रियम के अंदर स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट बन के पहुंच जाएंगे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं मिला स्पर्म तो क्या होगा, स्पर्म नहीं अगर मिल रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगी, यानी उसका कोई काम नहीं है। ओवम जो था, ठीक है, वो ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम देखो कैसे होता है, ये आपका ओवम, बीच में ओवम और इसके चारों तरफ जो सेल्स होंगे दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम में ओवम है, अब ये ओवम अगर स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाता है तब तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, और अगर नहीं होता तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स डीजनरेट कर जाएंगे और जो ओवम होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका, और इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का बहुत ही ज्यादा हाई सिक्रीशन होता है जब उसको स्पर्म नहीं मिल रहा है, यानी स्पर्म की एब्सेंस में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, क्योंकि भाई स्पर्म तो मिला नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, ओवम क्या करेगा, रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अब एक ऐसी स्टेज भी आती है जिसके अंदर मतलब जब फीमेल्स में ओवम प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं, तो वो स्टेज कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज को ऐसा भी बोलते हैं कि मेनोपॉज में ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, यानी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होगा तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ओवम में नहीं रिलीज हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस बात का होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ओवम में रिलीज होता है ना, ओवम भी अनफर्टिलाइज होकर रिलीज हो जाता है। तो एक ऐसी स्टेज फीमेल्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ब्लीडिंग उस साल उसके बाद कभी भी नहीं होगी, दैट स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। यानी जब स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मेनार्क और जब खत्म होगा दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। पॉज का मतलब रुक जाना, तो जब रुक गए मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज योर मेनोपॉज। तो सिंपल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, इन्हें पीरियड्स भी बोलते हैं। पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3 से 5 दिन रहेंगे, और फिर से एंडोमेट्रियम को लगेगा कि भाई शायद स्पर्म मिल जाए, तो एंडोमेट्रियम को फिर से बना देगी, ठीक है। और उसके बाद 10 से 14 दिन तक प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्राफिन फॉलिकल में बड़े हो
जाएंगे। अब ओव्यूलेटरी के अंदर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, और उसके अंदर ही ओवम है। अगर उस कॉर्पस ल्यूटियम को मिल गया ओवम स्पर्म, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी। और जिस एज पे स्टार्ट होगा दैट इज मेनार्क, और जिस एज पे स्टॉप होगा दैट इज योर मेनोपॉज। आई होप आप सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको सच में अच्छे से समझ आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।